नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। यहां पर आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब के अलावा आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल का सुपर थैंक्स बटन है उसे दबाकर भी आप हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। तो अब खबर, जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता जो अपने आप को कहा करते थे संजय सिंह, जेल के अंदर फड़फड़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि संजय सिंह वो नेता थे जो छाती ठोक ठोक के कहा करते थे कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आज वही संजय सिंह हिम्मत हार चुके हैं और तिहाड़ जेल से निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ाहट भी उनकी ऐसी है कि साम दंड भेद वो कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें जेल से बाहर निकाल दीजिए। सारी अकड़ संजय सिंह की निकल चुकी है और वो बार बार अदालतों से भीख मांग रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। कभी वो पागलपन का नाटक करते हैं, कभी वो ड्रामेबाजी करते हैं, कभी अदालतों से जेल वैन से उतरते ही नाटक करना शुरू कर देते। संजय सिंह का जो नाटक है सचमुच ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अदालत भी उन पर कई बार टिप्पणी कर चुकी है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह वो आदमी है जिन्होंने दिल्ली के अंदर शराब घोटाले का पूरा ताना बाना बुना था। यही संजय सिंह है। जी हां, यही संजय सिंह है जिन्होंने शराब घोटाले के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए। जो संजय सिंह जिनके बारे में कहा था, जो सूत्र बताते हैं, जो कहा जाता है कि एक समय पे संजय सिंह सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक किया करते थे। वो टिकट ब्लैक किया, आज माननीय जब बना तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और हालात यहां तक पहुंच गए कि करोड़ों रुपए का जो शराब में उन्होंने घोटाला किया, सचमुच देखने दिखाने लायक था। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार में पुरानी शराब नीति थी, जिसके आधार पर शराब की जो बिक्री की जाती थी दिल्ली के अंदर, उसको सीधे सीधे इन्होंने बदला। दरअसल हुआ क्या, समीर महेंद्रू से संजय सिंह के अटैचमेंट हुआ और समीर महेंद्रू ने अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा से इंट्रोड्यूस कराया और दिनेश अरोड़ा अमित अरोड़ा का इतना खास इनके बन गए संजय सिंह के कि उन्होंने बताया, क्योंकि इनका जो दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा है, इनका शराब का ही कारोबार था दिल्ली के अंदर। तो इन्होंने जब बताया कि शराब के अंदर बहुत पैसा है, आप कितना ही भी पैसा ले सकते हैं, आप समझिए, तो इन्होंने सबसे पहले दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा को, जो दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट और बार थे, जिन रेस्टोरेंट्स के अंदर बार हुआ करते थे, उनसे पैसा कलेक्शन करना शुरू करवा दिया। और ये जब पैसा कलेक्शन करते करते जब बहुत मोटा पैसा इन लोगों के पास आने लगा तो ये बौरा गए, इनकी अकल हिल गई और इन्हें सचमुच ये समझने आने लगा केजरीवाल एंड कंपनी को कि ये तो खजाना है, जितना चाहे लूट लो। और ये अलई बाबा 40 चोरों की जो मंडली थी, ये इस खजाने को लूटने के पीछे पड़ गई। इसके बाद संजय सिंह को समझाया गया कि साउथ लॉबी में अगर शराब का कॉन्ट्रैक्ट साउथ लॉबी को दिल्ली के अंदर अंदर एंट्री दे दी जाए तो बहुत मोटी रकम इसकी एवज में मिल सकती है। ये अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा ने इनको समझाई। इसके बाद समीर महेंद्रू जो शराब कारोबारी थी, उनकी एंट्री हुई इस मामले में और समीर महेंद्रू ने साउथ की लॉबी जो के कविता एंड कंपनी और ये सारी चीजें हैं, इन सबको दिल्ली के अंदर एंट्री देने की बात हो गई। तो ये दिल्ली में जब ये शराब कंपनियां आई तो इन्होंने, और ये सारा काम एक बहुत गंभीर मामला है जो दिल्ली वालों को सचमुच समझना होगा कि ये सारी जो काली करतूत थी उस दौरान की गई जब कोरोना को लेके पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, दिल्ली को बंद कर दिया गया था, दिल्ली के अंदर कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लोग डर रहे थे और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शराब घोटाला करने में जुटी हुई थी, शीश महल बनाने में जुटी हुई थी, दूसरे तरीके के बहुत सारे घोटाले ये लोग कर रहे थे। अस्पतालों में भी घोटाला था, दवाइयां नहीं थी, इलाज नहीं था, लोग मर रहे थे और ये पैसा बना रहे थे। ये जो पाप था
इनको अब इनके सामने आ रहा है। तो जब साउथ लॉबी को इंट्रोड्यूस करा दिया गया तो उसके बाद दिल्ली के अंदर इन्होंने शराब के नाम पर एक के साथ एक फ्री देने के नाम पर जो जहर बांटा, उस सब का जब पाप लगा संजय सिंह को तो संजय सिंह फंस गए बुरी तरीके से। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को जब ये बार बार छाती ठोक ठोक के कहा करते थे एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, तो संजय सिंह जब बार बार ये सब कहते थे तो 4 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। और 4 अक्टूबर को गिरफ्तार करने के बाद जब ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा तो वहां पर जो ईडी के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, गोपनीय दस्तावेज जो इनकी जांच से, संजय सिंह की जांच से जुड़े हुए थे, वो ईडी को संजय सिंह के घर से बरामद हुए। ये बहुत बड़ा मामला था। और जब 4 अक्टूबर 2023 को इनको गिरफ्तार किया और इनसे पूछा तो ये बता नहीं पाए ईडी की जांच में। इसके बाद संजय सिंह तभी से लगे हुए कि किसी भी तरीके से उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन बाहर निकल नहीं रहे। और आप समझिए ब्लैकमेलिंग का जो सबसे बड़ा आप ये मंत्र आप यहां से समझ के देखिए, एक बार जरूर सोचिएगा। आप जो लोग मुझे देखते हैं इस बात को जरूर सोचिएगा कि मनीष सिसोदिया जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास सिपहसालार थे और डिप्टी सीएम थे, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट उस आदमी के पास थे, तो उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला हक राज्यसभा भेजने का आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो मनीष सिसोदिया का बनता था। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है, जो मनीष सिसोदिया अपने आप को मनीष चाचा कहलवाते थे, चाचा नेहरू की तर्ज पर, वो मनीष सिसोदिया आज बाहर फेंक दिए गए, उनको अलग थलग छोड़ दिया गया। लेकिन संजय सिंह, क्योंकि ये बहुत सारे ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संजय सिंह क्योंकि बहुत सारे जो गुप्त राज हैं इस सारे घोटाले के और सरकारों के अंदर जो जो काम इन्होंने किए उन सब के बहुत बड़े राजदार हैं, इसलिए संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल अवॉइड नहीं कर सकते थे। इसीलिए हुआ क्या, संजय सिंह ने सीधे सीधे धमकाया और धमकाने का असर ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया एक बार फिर से। वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने आए थे, मोटी मोटी फाइलें लेके घुमा करते थे, हर देश के हर नेता को भ्रष्टाचारी बताते थे और कहते थे भ्रष्टाचारी को कभी राजनीति में नहीं आना देना चाहिए, नहीं एंट्री देनी चाहिए। कैसे भ्रष्टाचारी पार्टियां इन भ्रष्टाचारियों को रखते। आज वही अरविंद केजरीवाल 9 साल के अंदर बदल चुके हैं, खुद भ्रष्टाचार के दाग झेल रहे हैं, बहुत गहरे दाग हैं भ्रष्टाचार के इन पर और इनकी पार्टी पर, इनके पार्टी के लोगों पर। और वही अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके से राज्यसभा उन्होंने संजय सिंह को भेजा, ये देखने दिखाने लगता। हालांकि राज्यसभा जाने के बाद भी संजय सिंह राज्यसभा सदस्य नहीं बन पाए, माननीय नहीं बन पाए, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इसलिए रोक दिया कि उनके जो इनका जो दुर्व्यवहार का मामला राज्यसभा के अंदर था वो अभी एथिक्स कमेटी के पास है और उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, इसलिए इनको शपथ नहीं दिलाई गई। और शपथ नहीं दिलाई गई है तो ये राज्यसभा सांसद नहीं है। पिछले दिनों जो 9 फरवरी को हाई कोर्ट के अंदर संजय सिंह ने अपनी जमानत लगाई थी और 9 तारीख को हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन ये अभी उस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए, जिसे लेकर जो संजय सिंह है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने संजय सिंह ने फिर से गुहार लगाई है कि उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें जमानत दी जाए, उनके मामले को सुना जाए। लेकिन अब ये आप देखिए, पहले संजय सिंह ये छाती ठोक के कहा करते थे मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए। आज जब गिरफ्तार हैं तो वो ये नहीं चाहते
कि जेल के अंदर रहते ही वो अपने सारे दाग धुलवाकर बाहर आए और एक स्वच्छ राजनीति करें। लेकिन क्योंकि वो जान चुके हैं कि उन पर बहुत गंभीर आरोप हैं, अदालत उन्हें मास्टरमाइंड बता चुकी है। अदालत के सामने ईडी ने जो दस्तावेज रखे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो फोन डिटेल है, जो सीडीआर है, जो उनके मोबाइल की चैट है, जो उनके कंप्यूटर का डेटा है, वो सब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के खिलाफ जा रहा है। और इसीलिए उनको ये लगता है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए संजय सिंह बार बार एक से दूसरी अदालतों में भटक रहे हैं, हर बात पर चैलेंज करते हैं। तो अब संजय सिंह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि उन्हें जमानत दे दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये इतने ही सच्चे लोग थे तो इनको अभी बाहर आने के लिए नहीं जी तोड़ करना चाहिए। अब आप भगत सिंह बन के दिखाइए ना। आप जिस तरीके से छाती ठोक ठोक के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको फंसाया जा रहा है, तो आप एक बार इन सब से निकलकर एक ही बार में वापस आइए, बाहर आइए और बहुत स्वच्छ राजनीति कीजिए। दिखाइए दुनिया को कि आप किस तरीके से राजनीति करते, कितनी स्वच्छ राजनीति के पक्षधर हैं आप। लेकिन क्योंकि हर हाल में सारे ड्रामे इनको करने हैं, करप्शन करने के बाद ये ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और संजय सिंह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही कोर्ट कह चुकी है कि संजय सिंह मास्टरमाइंड है और संजय सिंह ने ही सारा ये जो प्रपंच था शराब घोटाले का, संजय सिंह ने ही रचा था। इनके खिलाफ बाकायदा पैसे के लेन देन का और पैसे रखने का, पैसे खपाने का, पैसे लगाने का, पैसे छिपाने का सारे आरोप संजय सिंह पर हैं। बहरहाल जो भी हो, अदालत संजय सिंह को बिल्कुल पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी संजय सिंह को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि संजय सिंह मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है इस पूरे शराब घोटाले के। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।